नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और अगर बात की जाए इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, बुनियादी ज़रूरतों की बात करें, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जिसमें हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान, पीने का पानी, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, या इसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके का, सड़कें, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं हर किसी की ज़िंदगी में, क्योंकि एक अच्छा जीवन जीने के लिए इन सब चीज़ों का एक बड़ा योगदान है। परंतु कुछ ऐसे इलाके हैं आज भी जहां पर इन सभी बुनियादी चीजों के लिए लोगों को काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कुपवाड़ा की। कुपवाड़ा से तकरीबन ये एक गांव है, या कह सकते हैं एक सेक्टर है, जो एलओसी पर बसा हुआ है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मच्छल। और वहां से ये रिपोर्ट तैयार की गई है हमारे श्रीनगर के कॉरेस्पॉन्डेंट शबीर खान द्वारा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इन लोगों को यहाँ पर अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के मच्छल सेक्टर में मौजूद है। अगर हम बात करेंगे बुनियादी सहूलियात, जिसमें पानी, बिजली, सड़कें, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ इन चीज़ों का कोई नामो निशान ही नहीं है। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे बिजली को लेके, जैसे कि पूरी दुनिया आज अगर हम बात करेंगे बिजली के बरक्स चलती है, मतलब हर एक सिस्टम बिजली को लेके चलता है। जब बिजली है तो सारा निज़ाम चलता है। कहने का मतलब है यहाँ इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें या दीगर इदारों की बात करें, वो सिर्फ बिजली पे चलते हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से मच्छल एक ऐसा गांव है जहाँ 73 साल हो गए हमारे मुल्क को आज आज़ाद हुए, लेकिन यहाँ तक आज भी बिजली नहीं पहुँची है। तो हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ मुकामी लोगों के साथ साथ यहाँ मुकामी सरपंच है हबीबुल्ला साहब, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बिजली को लेकर। सबसे पहले आपका खैर मकदम है न्यूज़ नाउ में। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे हमारे मुल्क को आज 73 साल आज़ाद हुए, लेकिन आज भी यहाँ बिजली है नहीं। बिल्कुल सर। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि पोल बिछाए गए हैं, बिल्कुल सर। तार भी लगाई गई है, बिल्कुल सर। लेकिन अभी तक बिजली क्यों नहीं है यहाँ पे? देखिए सर, ऐसे है कि मैं आपकी वसारत से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार कि आप यहाँ पे आए, हमारे हाल पूछे हैं बिछड़ के लोगों की। हमें ऐसे हो रहा है महसूस कि हम किसी जेल में बंद हैं। पिछली जैसे कोई जेल किसी ने कुछ किया होगा उसको जेल में बंद करते, वैसे हमारे को रखा गया है मच्छल सेक्टर को। मच्छल सेक्टर एक वो सेक्टर है जो 9 पंचायत है, एक बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अभी तक हमारे को बिजली नहीं देखी। तो 31 तारीख को 73 ईयर्स आज़ाद हो गई, बिजली का नाम निशान नहीं दिया। तो यहाँ पे तार बिजली ये बिछाई गई है या पोल्स लगाए गए हैं? ठीक है सर, ऐसे है। मैं अगर पिछले गवर्नमेंट की बात करूँ, पीडीपी के गवर्नमेंट थे यहाँ पे, हमारा मिनिस्टर एडवोकेट अब्दुल्ला खान साहब था। उसने सर 2017 में यहाँ पे ये बिजली का काम शुरू किया था, लेकिन पोलें लगाई गई है, तारें बिछाई गई है, लेकिन अभी तक हमने बिजली नहीं देखी। वजह क्या रही उसकी? वजह ये रही कि गवर्नमेंट हमारे तरफ ये नहीं देख रही, हमारे को ये समझ नहीं रही कि यहाँ पे इंसान है, ऐसा हमें ये महसूस है कि यहाँ पे इंसान नहीं है। अब आप गए इसको लेके किसी जगह पे? देखिए सर, यहाँ के जितने भी यहाँ पे चाहे एडमिनिस्ट्रेट आए हैं, चाहे मिनिस्टर की लेवल की बात करें, चाहे हाई अथॉरिटी तक हमने ये बात पूछी, लेकिन इसकी तरफ कोई ये नहीं देख रहा कि कोई नहीं ये देख रहे कि मच्छल में हो क्या रहा है। तो क्या डिमांड रहेगी? देखिए, हमारी यही डिमांड है कि आपसे ये गुजारिश करते हैं कि मच्छर इलाके की जो ये मामलात है ये आला हुकूमत तक पहुँचे, ताकि हम भी देखें कि बिजली क्या चीज़ होती है, बिजली से क्या होता है। नाज़रीन, बात करते हैं कम्युनिकेशन को लेके। मच्छल में हर एक बंदे के पास मोबाइल है, लेकिन वो या तो उनमें गेम्स खेलते हैं या तस्वीरें खींचते या गाने सुनते। मोबाइल फ़ोन करने के लिए मतलब कॉल करने के लिए, ताकि हाल चाल पूछने के लिए, मतलब अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहने के लिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ पे नेटवर्क है नहीं। यहाँ मतलब अगर हम बात करेंगे, वैसे ही ज़माना है, कदीम तर के लोग यहाँ जैसे रहते हैं कि एक मतलब इनको किसी से बात करने के लिए या किसी को मतलब कोई बात पहुँचाने के लिए यहाँ से तकरीबन 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अगर इनके पास मोबाइल होता तो यहाँ से वो कॉल करते, मतलब उनसे बात करते। लेकिन हमारे
आज के दौर में भी वो चीज़ यहाँ पे है नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के मुकामी तालिब इल्म, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका खैर मकदम है न्यूज़ नाउ। जी सर, हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ आए, दूर दराज इलाके का आपने दौरा किया, तो से आप वाकिफ़ हुए हैं कि लोग किन हालात से दो चार हैं। तो इन्हीं हालात को मैं पेश नज़र रखते हुए इंटरनेट जो एक इंसान के लिए एक अहम ज़रूरत बनती है, उस पे अगर हम बात करें सर, मुझे लगता है कि कई बरसों से हमने अभी तक इंटरनेट का नाम निशान तक यहाँ नहीं है, न देखा है सर कहीं। तो इस सिलसिले में हमारे पास यहाँ तो मोबाइल है, नेट जब इंटरनेट चलता ही नहीं है सर, फ़ोन करने के लिए हमें यहाँ तो 6 किलोमीटर कहीं दूर जाना पड़ता है या 4 किलोमीटर पर, वहाँ फिर वहाँ मोबाइल रखना पड़ता है सर, फिर वहाँ बात हो पाती है सर। यहाँ कोई किसी को कोई मजबूरी हो, वो कुपवाड़ा जाता है या श्रीनगर जाता है, हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते या महीने के अंदर कभी कॉल अगर कभी नेटवर्क आया तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर वो बेचारे वहाँ परेशान रहते हैं और यहाँ हम घर में यहाँ परेशान रहते हैं सर। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है सर यहाँ। मोबाइल तो है हर एक के पास सर, ये आप देख सकते हैं मोबाइल सर, हर एक के पास मोबाइल है। यहाँ तो हम गेम्स खेलने के लिए हैं सर, या और किसी काम के लिए, तस्वीरें खींचने के लिए बस, और सर और कुछ नहीं है सर, फुकदान है सर, कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सर। तो आप लोग गए कभी किसी के पास इसको लेके कि हमें यहाँ नेटवर्क रेस्टोर किया जाए? सर जब हम कहते हैं कि नेटवर्क की ज़रूरत ही दूर की बात है सर, जब मोबाइल टावर नहीं है सर, फ़ोन करने के लिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 8 किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर वहाँ मोबाइल नीचे रखना पड़ता है सर, फिर अगर वहाँ नेटवर्क आए तो ठीक, अगर नहीं आए तो फिर वहाँ मजबूर। जब वो पहले चाहते हैं हम सर क्या नाम इसका टावर एक लग जाए सर, ताकि हमारी मुश्किल दूर हो जाए सर। स्टार्ट। आपका यहाँ आना शुक्रिया, आपसे मुलाकात हुई, हम यहाँ पर सब आपको मुबारकबाद देते हैं। बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ आए ताकि हमारी बात आगे पहुँच जाएगी। रही बात एजुकेशन की, यहाँ के बच्चे मुश्किल से 12th पास होते हैं, वो आगे उनका हर एक का शौक़ होता है कि मैं आगे कॉलेज जाऊँ, तरक्की करूँ। तो हमारी गुजारिश यही है कि यहाँ पर जो है एक छोटा सा कॉलेज होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे भी पढ़ पाए। तो रही इन स्कूलों की बात, इनमें तो स्टाफ कभी 4 आदमी होते हैं, कभी 5 आदमी होते हैं, पूरा स्टाफ नहीं होता है हमारा स्कूलों में। तो अगर हमारे बच्चे जाते, कॉलेज एक हायर सेकेंडरी एक है, हमारे बच्चों को जाना पड़ता कभी 6 किलोमीटर कभी 7 किलोमीटर दूर, या बहुत सारे दूर दूर इलाके हैं, तो पैदल जाते हैं। वो बेचारे 12 बजे 1 बजे पहुंच जाते हैं वहाँ, 2 घंटे में क्या पढ़ेंगे, और वहाँ उनका पसीना निकल जाता है वहाँ तक। वो वहाँ जाके रेस्ट करेंगे या वहाँ पढ़ेंगे। तो उनके लिए हम आगे गुजारिश करते हैं अपने हुक्मरानों से कि उनके लिए हायर सेकेंडरी में एक गाड़ी होनी चाहिए। दूसरी तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के मुकामी लोग, इनसे हम जानेंगे सड़क के हवाले से। हाजी साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है न्यूज़ नाउ में। शुक्रिया। हाजी साहब, जैसे कि हम देखते हैं कुपवाड़ा से लेके यहाँ तक जो रोड है बिल्कुल ठीक है। अगर हम मच्छल की अंदरूनी सड़कों की बात करेंगे, यहाँ सड़कें ऐसे हैं जिनका हाल बेहाल है, क्या वजह है? सर इसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं दे रहा है। बाकी रह गया अंदरूनी रोड है जिनको कहते हैं लिंक रोड महलों में, वो तो नहीं, अगर है किसी जगह भी वो चलने का काबिल नहीं, बिल्कुल तो आम तौर वो नहीं है, लिंक रोड भी नहीं है, यहाँ पर बहुत मुश्किलात है। तो क्या कभी गए हैं आप किसी के पास कि इन रोडों को ठीक कराइए? बहुत बार गए हैं, लेकिन हमारी तरफ ध्यान कोई नहीं दे रहा है। तो क्या अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके? अब हमारी उम्मीद ये है कि आज की हुक्मरानों की तरफ से शायद वो हमारी तरफ ध्यान देंगे, हमारा ये मुश्किल अजाला हो जाएंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के मुकामी लोग, इनसे हम जानेंगे सड़क के हवाले से। हाजी साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है न्यूज़ नाउ में। शुक्रिया। हाजी साहब, जैसे कि हम देखते हैं कुपवाड़ा से लेके यहाँ तक जो रोड है बिल्कुल ठीक है। अगर हम मच्छल की अंदरूनी सड़कों की बात करेंगे, यहाँ सड़कें ऐसे हैं जिनका हाल बेहाल है, क्या वजह है? सर इसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं दे रहा है। बाकी रह गया अंदरूनी रोड है जिनको कहते हैं लिंक रोड महलों में, वो तो नहीं, अगर है किसी जगह भी वो चलने का काबिल नहीं, बिल्कुल तो आम तौर वो नहीं है, लिंक रोड भी नहीं है, यहाँ पर बहुत मुश्किलात है। तो क्या कभी गए हैं आप किसी के पास कि इन रोडों को ठीक कराइए? बहुत बार गए हैं,
लेकिन हमारी तरफ ध्यान कोई नहीं दे रहा है। तो क्या अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके? अब हमारी उम्मीद ये है कि आज की हुक्मरानों की तरफ से शायद वो हमारी तरफ ध्यान देंगे, हमारा ये मुश्किल अज़ाला हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि ये थे हमारे साथ मुकामी लोग जो बात कर रहे थे बुनियादी सहूलियात की, जैसे कि आपने सुना है कि बिजली, सड़कें, एजुकेशन या मोबाइल कम्युनिकेशन की, उन चीज़ों का कोई नामो निशान है नहीं यहाँ पे। एजुकेशन का थोड़ा बहुत है, लेकिन जो बाकी 3 चीज़ें हैं वो यहाँ पे है नहीं। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम जो हम वक्त के हुक्मरान, उनसे अपील की कि उनकी तरफ ध्यान दें ताकि इनकी जो मुश्किलात है वो हल हो सके। बात करते हैं हम डिफेंस की, इंडियन आर्मी की। लोगों से जानेंगे कि इंडियन आर्मी जो यहाँ पे रहती है, हमने यहाँ देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडियन आर्मी की जो वो वहाँ पे काम कर रहे हैं या उनसे मतलब उनको मदद मिल रही है। मज़ीद हम जानेंगे इन्हीं लोगों से। जानना चाहते हैं आपसे, जैसे कि इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें, जी क्या सपोर्ट रहता है? देखिए सर, इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार है कि जो हमारे हल्के मच्छर में है, चाहे अपना पंचायत है यहाँ पे, हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार। चाहे पोल्ट्री की बात करें, रोज़गार की बात करें, वो इंडियन आर्मी से होते हैं। कोई भी हमारे को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, रोड खोलना होता है, एजुकेशन की ज़रूरत हो, मेडिकल की ज़रूरत हो या बाकी हालत कोई भी मुश्किल हो, वो इंडियन आर्मी से होता है। 100% हमें इंडियन आर्मी बहुत सपोर्ट करते हैं। हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार है। यहाँ पे 56 आर है, 53 ब्रिगेड है, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि जरूरी है जो हमारे को यहाँ पे हमारी एम्प्लॉयमेंट के लिए रोज़गार देते हैं। यहाँ कहना यही है कि यहाँ पर जो है 100% फ़ौज का सहारा होता है। फ़ौज का सहारा ऐसा है, यहाँ के पढ़े लिखे लोग बहुत सारे हैं, उनको जब नौकरियाँ नहीं मिलती है तो फ़ौज उनके ऊपर बहुत ध्यान देती है। पोर्टर वाला काम हो या कोई भी काम हो, या एजुकेशन की अभी हमने बात जो की थी उसमें जो है, ये विंटर में जो है अपना टीचर हमें देते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। हम बहुत बहुत शुक्रिया इनका करते हैं कि 53 ब्रिगेड है, वो भी हर महीने में ध्यान देते कि यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं या यहाँ के लोग जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार देते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो हैं बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी तरस रहे हैं। बच्चों के पास पढ़ाई के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, घर की महिलाओं के पास पानी की या बाकी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा समस्या है और घरों में बिजली तक नहीं है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये लोग जो हैं पाकिस्तान की गोलाबारी का भी शिकार हो रहे हैं और इनके पास कोई आसरा भी नहीं है। बार बार ये एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से उम्मीद लगाते हैं और गुहार भी, परंतु हर बार इनकी गुहार अनसुनी की अनसुनी ही रह जाती है। इस बार हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारी स्टोरी के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन को इनके हालातों का पता चलेगा और इन्हें इन सभी चीज़ों से जो है, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं वो ज़रूर मुहैया करवाई जाएंगी। तो आप जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।